बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसाफ अब जालिमों की हिमायत में जाएगा, और अगर ऐसा ही रहा तो फिर कौन अदालत में जाएगा। न्याय व्यवस्था को लेकर इस तरीके के सवाल उठने भी लाजमी सी बात है, क्योंकि जिस अदालत की चौखट पर लोग न्याय की उम्मीद लिए जाते हैं, वहीं पर अगर जजेस की भर्तियों में घोटाले सामने आने लगे तो फिर सोचिए कि लोगों को भरोसा कैसे रहेगा। एक तो वैसे ही सुस्त पड़ी न्याय व्यवस्था से लोग परेशान हैं, तो वहीं अब जज की भर्तियों में घोटाले आने से अब कहीं ना कहीं जो है न्याय व्यवस्था से विश्वास भी उठने लगेगा। नीट के बाद अब जज की भर्ती में घोटाला, न्याय के मंदिर में ही होने लगा है अन्याय। अगर यही हाल रहा तो अब कौन जाएगा अदालत। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था किस ओर जा रही है, इसका अंदाजा तो परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों से लगाया ही जा सकता है। और ये गड़बड़ियां भी कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं हो रही, बल्कि मेडिकल संस्थानों से होते हुए अब जजेस की भर्ती तक जा पहुंची है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जजेस के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली पीसीएसजे की परीक्षाओं की, जिसमें कि मुख्य परीक्षा में ही गड़बड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अब भले ही यह मामला 2 जुलाई का हो, लेकिन इस बारे में भी बात करना जरूरी है कि आखिरकार ये खुलासा हुआ कैसे और कैसे अब हमारी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल ही उठने लगे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग ने मानी अपनी गलती। इस मामले में सिर्फ आरोप ही नहीं लगे हैं, बल्कि खुद यूपी लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह माना है कि रिजल्ट तैयार करने वाले अफसरों की लापरवाही के चलते गलत कोडिंग की वजह से 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदल गई थी। आयोग ने रिजल्ट तैयार करने वाले 5 अधिकारियों को दोषी मानते हुए 3 को सस्पेंड कर दिया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यूपी पीसीएसजे 2022 की जिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है, उसका फाइनल रिजल्ट कई महीने पहले ही जारी हो चुका है। तकरीबन सभी अभ्यर्थी चयनित पदों पर ज्वाइन भी कर चुके हैं, और ऐसे में हाईकोर्ट ने पूछा है कि प्रभावित हुए अभ्यर्थियों के लिए आयोग अब क्या कर रहा है, और इसके साथ ही ये भी बताने को कहा है कि रिजल्ट बदलने पर अगर कोई चयनित अभ्यर्थी बाहर होता है तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा। एक आरटीआई ने ही खोल कर रख दी सारी पोल। ध्यान देने वाली बात इस मामले में यह है कि पीसीएसजे परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप श्रवण पांडे नाम के एक कैंडिडेट ने लगाया था। कैंडिडेट ने आरटीआई के माध्यम से जब अपनी आंसर शीट पाई तो देखा कि उसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। इसके बाद आयोग ने सभी 18,042 कॉपियों की जांच फिर से करवाने का फैसला लिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉपी बदलने के मामले में 5 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आरोपी अधिकारियों पर गिरी कार्रवाई की गाज। आयोग ने इस मामले में जांच के बाद परीक्षा से 5 अधिकारियों को दोषी पाया, और इसमें से 3 को सस्पेंड भी कर दिया गया। एक अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, जबकि रिटायर हो चुकी एक महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। आयोग ने लापरवाही बरतने के मामले में अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, समीक्षा अधिकारी नेहा शुक्ला और सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा पर्यवेक्षक का काम देखने वाले उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, और उन्हें आरोप पत्र भी जारी किया गया है। कुछ दिन पहले ही रिटायर हो चुकी सहायक समीक्षा अधिकारी चंद्रकला को भी दोषी मानते हुए शासन से उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी मांगी गई है, और उनके खिलाफ नियम 351A के तहत कार्रवाई के लिए मंजूरी मांगी गई है। आपको आज की यह रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही कुछ जानकारियों के लिए जीजीसी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।